हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी एसएसटी में आपकी हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। कल हमने आधा लेसन पढ़ा था, आज हम लेसन कंप्लीट करेंगे। कल हमने पढ़ा था बदलती जलवायु। अब आज से आगे देखते हैं नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं? वो पुरापाषाण काल। पुरापाषाण का मतलब होता है दो शब्दों, यानी कि पुरा और पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर। पुरापाषाण जो है वो पुरा और पाषाण दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा का मतलब प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। हमने देखा था कि आरंभिक लोग जो थे वो पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, उसी के आधार पर इन्होंने पुरापाषाण काल कहा है। और पुरापाषाण काल इन्होंने 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना है। इस काल को भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई। मानव इतिहास की जो कहानी थी वो 99% तक इसी काल के दौरान घटित हो गई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। हमने ये पढ़ा था औजारों में कि वो लकड़ी के मुट्ठे लगा देते थे और हंसिया और आरी बनाते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। आगे देखते हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। हमने देखा था कि वो अनाज इकट्ठा करने लगे थे, तो ये भी सीख गए थे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना भी सीख लिया होगा। अब इसके बाद है शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवार पर चित्र भी मिले हैं। यानी कि जहाँ पे वो गुफाओं में लोग रहते थे उन गुफाओं की दीवारों पर कुछ जो है चित्र भी हमें मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जंगली जानवरों का जो है बड़ी कुशलता से सजीव, यानी कि ऐसा लगता है कि वो जिंदा हैं। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार, फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है जिससे ये पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष शिकार करते थे। औजार महिलाएं बनाती थी या पुरुष बनाते थे। चित्रकारी महिलाएं करती थी या पुरुष करते थे। और फल फूल जो है वो महिलाएं इकट्ठा करती थी या पुरुष इकट्ठा करते थे। हमें इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है कि कौन क्या काम करता था। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं: महिलाएं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। अब नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कब होते थे? पुरापाषाण युग के दौरान। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुस्गी ढूंढिए। मैंने आपको दिखाया था कल भी। हुस्गी कहाँ है? ये रहा, ये वाला जो एरिया लिखा हुआ है यहाँ पे हुस्गी क्या है, तो मानचित्र 2 पर हुस्गी क्या है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे
होंगे। हमने आवासीय उद्योग स्थल और उद्योग स्थल दोनों कल पढ़े थे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। इसके बाद अन्यत्र यानी कुछ और। यहाँ पे फ्रांस की एक गुफा है। ये चित्र आपको जो दिख रहा है फ्रांस की गुफा का चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवर के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरी चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता था। अब इसके आगे आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब ठीक है, अब आप इस लेसन को दोबारा पढ़ लीजिए और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो अपनी कॉपी में कर लीजिए।